वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन टेक्निकल पॉइंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, गाड़ी की सर्विस अगर ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो गाड़ी के अंदर क्या दिक्कतें आती हैं और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस गाड़ी की सर्विस जो हुई थी वो लगभग 9000 किलोमीटर जब ये गाड़ी चली थी तब हुई थी, और अब ये गाड़ी चल चुकी है 18,350 किलोमीटर के करीब। तो लगभग 10,000 के करीब ये गाड़ी चल चुकी है और इसके बीच में इसकी कोई सर्विस नहीं हुई है। और इंजन भी लगभग बहुत दिन के बाद ये खोल के टैलबोर्ड हम इसका देख रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ डस्ट तो आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा, क्योंकि डस्ट लगता है जब गाड़ी चलती है तो डस्ट यहाँ पर है। और भी अगर हम चेक करें तो यहाँ पर इंजेक्टर्स जो हैं या फिर कॉइल्स हैं, वहाँ पर कोई भी लीकिंग या फिर ऑयल नहीं है। डिप टिस्ट को हम खोल लेते हैं और चेक करते हैं कि इंजन ऑयल की जो क्वांटिटी और क्वालिटी कैसी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डिप टिस्ट के ऊपर जो डिप टिस्टिक होती है उसके ऊपर 2 पॉइंट होते हैं, जिसमें एक फुल होता है और एक होता है लो। तो कभी भी जो ऑयल होता है वो लो एंड फुल के बीच में अगर है तो ठीक है, लेकिन वो लो से नीचे या फिर लो के आसपास नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इंजन ऑयल बिल्कुल सही है और उसकी जो क्वालिटी है वो भी ठीक है। इंजन की अपनी एक प्रॉपर्टीज होती है जिसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी को हम चेक करते हैं, उसके जो बहने की क्षमता होती है उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। और हम लगभग इसकी जो चिकनाहट होती है उसको हम चेक करके देख रहे हैं, तो वो भी लगभग अभी ठीक है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गाड़ी को सर्विस की ज़रूरत है, तो सर्विस तो कराएंगे, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं कि 10,000 किलोमीटर चलने के बाद एक्चुअली में है क्या। तो यहाँ पर ऑयल की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल सही पाई गई है। ऑयल और कूलेंट और ये जो होती हैं यही मेन चीज़ें होती हैं जो गाड़ी की सर्विस के अंदर बिल्कुल ठीक होना बहुत ज़रूरी होता है, और ये चीज़ें होती हैं जो कि चेंज या फिर चेक की जाती हैं। यहाँ पर अगर हम देखें कि जो कूलेंट है उसकी जो यहाँ पर उसकी भी जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल सही है, ये फुल है और फुल के आसपास ही उसकी क्वांटिटी है। तो यहाँ पर कूलेंट की भी क्वांटिटी सही है। तो 10,000 किलोमीटर चलने के बाद में यहाँ पर जो इंजन ऑयल है और कूलेंट है वो लगभग ठीक है गाड़ी के अंदर। और ये नॉर्मली भी चेक कर लेना चाहिए, कभी कभी हमें बीच बीच में रूटीन बेसिस पे चेक करते रहना चाहिए गाड़ी के अंदर। बैटरी के पॉइंट्स हैं वो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई सल्फेट हमें दिखाई नहीं दे रहा है जमा हुआ, क्योंकि कुछ टाइम के बाद में यहाँ पर सल्फेट जम जाता है। यहाँ पर हमने ये गोलियाँ बांधी हुई थी जो होती हैं, और ये सिर्फ चूहे के लिए एक किया गया था, जो कि ख़त्म हो चुके हैं, उड़ चुके हैं वो जो गोलियां बांधते हैं इसके अंदर। और यहाँ पर जो ब्रेक फ्लूइड है वो भी ठीक है, उसकी भी जो टॉपअप है वो भी सही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सारी चीज़ें लगभग ठीक हैं। और अगर हम चेक करें नीचे, फिर एक होती है सबसे मेन जो बेल्ट चलती है हमारी इंजन टाइमिंग बेल्ट, ये बहुत ज़रूरी ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी इंजन के लिए, तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर इंजेक्टर्स के अंदर भी कोई लीकिंग नहीं है, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आजकल फ्यूल भी अलग अलग तरह के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई लीकिंग देखने को मिल जाती है। ये जो बेल्ट है बेल्ट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर पानी आता है जो हमारा वाइपर्स के लिए आता है, वो तो डाल सकते हैं, उसको कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो इस प्रकार से आप अपनी गाड़ी को चेक कर सकते हैं। 10,000 किलोमीटर के बाद में गाड़ी की ये कंडीशन है जो कि लगभग ठीक है, फिर भी हम इस गाड़ी को सर्विस के लिए ले